आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल एजुकेटर में। जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वो है वायरल एजुकेटर 23। हमारी इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में डेली लाइव सेशन रोज़ चलता है 8 से 9, यानी रात 8 से 9 8 PM to 9 PM, जहाँ पे हम आपसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारा वायरल एजुकेटर 23 इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे आकर 1-to-1 कन्वर्सेशन हमसे आप 8 से 9 कर सकते हैं, यानी रात 8 से 9 8 PM to 9 PM। तो आज के डेली वीडियो डिस्कशन में आज का डिस्कशन हम करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रक्चर लगता है। तो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपसे हमने डिस्कस किया था तीन सेंटेंस के टाइप का हमने डिस्कस कर लिया था, और 3 जो है बचे हुए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस के टाइप में 6 टाइप हमने आपको बताया था। कौन कौन से? अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और WH वाले इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो 3 चीज़ें हमने आपको बता दी थी। कौन कौन सी? सिंपल, ठीक है, और सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया था। बचा कौन सा था? बचा था इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH वाले सेंटेंस, और WH वाला जो निगेटिव सेंटेंस है वो आपका बचा हुआ था। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, यू प्ले क्रिकेट। एक हमने कल एग्जांपल लिया था, यू प्ले क्रिकेट। तो हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं। जो 3 हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3 सेंटेंस के बारे में। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो 1 by 1 हम बताते हैं आपको। तो जब हम सिंपल बनाते हैं तो जैसे क्या होगा, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। और दूसरा क्या होगा, यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। या यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। और थर्ड वाला क्या था, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 टाइप के सेंटेंस अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आज जाकर हमारे इंस्टाग्राम में चेकआउट कर सकते हैं, और आल्सो हमारे यूट्यूब चैनल में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो 3 अब हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो वो है, पहला है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, पहले एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या होता है फिर से हम बता देते हैं आपको। पहले होता है एक्सिलरी वर्ब, डू या डज, जैसे मैंने आपको सेंटेंस प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो पहले होगा एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या बनाया हमने? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो फिर से बोल देते हैं, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो जैसे हम एक बनाते हैं, जैसे यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब क्या लेंगे, यू के साथ डू यूज़ करेंगे, क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं डू, और ही, सी, इट या एनी नेम, और सिंगुलर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो फिर से हम बता देते हैं आपको, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। तो पहले क्या आएगा, एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब क्या है, डू। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो डू यू। ठीक है, अब इसके बाद नॉट, तो डू यू नॉट। ठीक है, और इसके बाद अब वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले रखेंगे। इसके बाद क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें कैसे यूज होगा, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम चलते हैं WH वाले सेंटेंस में। तो WH सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे WH वाले वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है, व्हाट, ये क्या है WH वाले, व्हिच, ये क्या है WH वाले वर्ड्स हैं जो कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं। तो पहला क्या हो गया, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, तो इसमें क्या बैठेगा, इसमें बैठेगा जैसे तुम क्या खेलते हो, या फिर तुम क्यों खेलते हो, ठीक है, या फिर तुम कहाँ खेलते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम फॉर्मेट करते हैं हिंदी में। अब इसका इंग्लिश हम बनाते हैं, जैसे तो पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट के लिए क्या होता है, पहले हम देखते हैं। फॉर्मेट में पहला होता है व्हाट, यानी WH वाला वर्ड, फिर इसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब का यूज़ हम करेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं WH वाले क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो WH वाले वर्ड्स, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब। तो पहले क्या होगा, WH वाला वर्ड, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या होगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, और जब हम निगेटिव बनाते हैं तो एक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट। तो हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले WH वाला वर्ड, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम क्या खेलते हो, ठीक है, तुम क्या खेलते हो, तो कैसे यूज़ करेंगे, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले, ठीक है, तो क्या यूज़ होगा, व्हाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, ठीक है, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, ठीक है। और जैसे तुम कौन सा खेल खेलते हो, तो इसके लिए कैसे होगा, विच गेम्स डू यू प्ले, तुम कौन सा गेम खेलते हो, विच गेम्स या विच गेम डू यू प्ले। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन वर्ड का यूज यहाँ पे हम करते हैं। और इसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू आ गया और वर्ब प्ले आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं जो अदर वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिनोट करता हो, ठीक है। तो अब देखते हैं WH वाला जो निगेटिव है वो कैसे बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर होता है WH, ठीक है, WH वाले वर्ड, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है, और फिर उसके बाद होता है नॉट, और इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, WH वाला निगेटिव सेंटेंस, तो पहले यूज़ होगा WH वाला वर्ड, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे हमने आपसे प्रीवियस में डिस्कस किया था कि हम किस प्रकार से 3 सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, और आज भी हमने डिस्कस आपसे कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम वायरल एजुकेटर 23 फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID में जाएं और फॉलो करें, और हमारा जो डेली लाइव सेशन होता है उसको ज़रूर अटेंड करें जो 8 से 9 का होता है। तो आज के लिए धन्यवाद।